फिल्मों को लेकर के बाइकॉट और बाइकॉट बॉलीवुड जो है, इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ आप फिल्म को लेकर के लोगों को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं बॉलीवुड की कहीं ना कहीं ये बाइकॉट किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहना? अभी तक मुझे जो है क्वालिटी वर्क नहीं दिखा बघेली में। थोड़ा बनाया कि सीधी में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि असली सिनेमा वो नहीं जो हम टॉकीज में ही देखते हैं, उसके अलावा कई सारी फिल्में जो हैं डिब्बे में, इवन 8 से 10 फिल्में जो हैं मेरे स्टूडियो में पर्सनली बंद होकर पड़ी हुई हैं, रिलीज़ नहीं हो पाई हैं। जी। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सीधी जिले में विंध्य फेस्टिवल का ये चौथा वर्ष जो लगातार चल रहा है और यहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे लोग, यहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर, सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी फिल्मों को दिखाते हैं। यहाँ दर्शक भी आते हैं और जो उनसे जुड़े हुए, रिलेटेड फिल्मों से जुड़े हुए जितने भी निर्देशक होते हैं या उसके एक्टर जो भी कहें, सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और आज फिर से देखने को मिल पा रहा है कि विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2023 फिर से हो रहा, जो कि 10 तारीख से लगातार चल रहा है। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख तक लगातार चलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है जो कि चीफ गेस्ट श्री यशपाल शर्मा जी आ रहे हैं और स्पेशल गेस्ट जो हैं श्री गिरिजा शंकर जी आ रहे हैं और इधर स्पेशल गेस्ट जो है श्री MK पांडे। ये जो है अभी तक यहाँ पर पहुँचे तो नहीं हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि कब तक आएंगे, हम सारी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ जो है नीरज कुंदेर जी जुड़ रहे हैं, जो कि खुद बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रोग्राम हर वर्ष रखा जाता है और इस बार जो है स्पेशल क्या देखने को मिल पा रहा है। भैया, इस बार जो है स्पेशल क्या देखने को मिलेगा सीधी की इस विंध्य की धरा पर विंध्य फेस्टिवल जो आप लोग कर रहे हैं? देखा जाए तो सभी फिल्में स्पेशल ही हैं जी, और इसका जो आइडिया प्रवीण सिंह के दिमाग में आया था और प्रवीण ने ही इसको प्लान बनाया कि सीधी में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि असली सिनेमा वो नहीं जो हम टॉकीज में ही देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा सिनेमा जो रिलीज़ नहीं हो पाता, कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है। तो हम लोगों की एक प्लानिंग थी कि सीधी में एक जागरूकता आए, जिससे कि लोग जान पाएँ कि सिनेमा किस तरीके से बनता है, किस तरीके से लिखते हैं। तो जो हमारे फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फिल्म दिखाना नहीं है, उनके डायरेक्टर से, राइटर से, प्रोड्यूसर से बात कराना, किस तरीके से उन्होंने बनाया, उस प्रोसेस को समझना, जिससे कि यहाँ के जितने भी फिल्म मेकर हैं या यूट्यूबर हैं उन सब चीज़ों को सीख सकें, टेक्निकली भी सीख सकें और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीख सकें, पॉइंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी कैसे डेवलप होता है वो सीख सकें। तो इसमें हरियाणा की फिल्म है, यशपाल शर्मा भैया ने डायरेक्ट किया था, नेशनल अवार्ड मिला है उसको, दादा लक्ष्मी, वो दिखाई जाएगी कल। उसके अलावा जितनी भी फिल्में थी सब एक से एक थी, क्योंकि 250-300 फिल्में थी, उनमें से चुनिंदा फिल्में 30-32 के आसपास हैं, वो चुनिंदा चुन के दिखाई जा रही हैं, जिसका चयन प्रवीण ने किया है। डेली कितने फिल्में यहाँ पर लग रही हैं? पहले दिन 17 फिल्में थी, आज भी 16-17 के आसपास फिल्में, इसमें हर दिन एक फीचर फिल्म होती है और सारी शॉर्ट फिल्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, और कल एक ही फिल्म होगी दादा लक्ष्मी यशपाल शर्मा जी की, और उसके बाद शाम को क्लोजिंग सेरेमनी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है तो आप जुड़ रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि आपके द्वारा लगातार जो है तो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में आप पदस्थ हैं और जो है सभी लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि नीरज जी के द्वारा एक बात सामने आई कि यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं, जो लगातार कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई स्टोरी बना रहे हैं, कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से बनाएं, स्टोरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैन जो है कहीं ना कहीं विकास इस चीज़ से बढ़ पाएगा, वही जानने का प्रयास है। और हम भी जानेंगे आपसे, सर पहले तो नाम और यहाँ पर मतलब आपका पोस्ट वगैरह क्या है, वो सारी जानने का। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण सिंह, और मैं डायरेक्टर हूँ इस फेस्टिवल का। जी, तो ये थॉट सबसे पहले मेरे माइंड में आया था मुंबई में, जब मैं उस समय काम कर रहा था 2019 में। जी, तो मैंने एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया फ्रेंड के साथ, तो मुझे लगा कि मुझे भी कराना चाहिए। तो प्लान था कि ये हम भोपाल या इंदौर में कराएंगे इसको, लेकिन तब तक यहाँ यूट्यूबर काफ़ी हो चुके थे सीधी में, और बघेली में कुछ मिमिक्री टाइप की वीडियोस बन रहे थे, और फिर बात चलने लगी कि सिनेमा भी बनेगा यहाँ पे। जी, तो मुझे लगा कि अगर ये उसी तरह से सिनेमा भी बना देंगे बघेली में, तो जैसे भोजपुरी इस समय जो है उसका नाम एक तरह से बदनाम ही है, उसमें अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना ख़राब हो चुका है कि अब अच्छा काम उसके जो है मिटा नहीं पा रहा उसकी बदनामी को। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम लेके आते हैं, ताकि देखेंगे लोग, जो यूट्यूबर हैं आगे चल के बघेली सिनेमा बनाने की बात कर रहे थे, इसको देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है और कैसे मैसेजफुल फिल्म हम बना सकते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे
पिछली बार जो है जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें आपने क्या दिखाया था, क्या सिखाया था? यहाँ के जो लोग हैं जो कि मिमिक्री वगैरह आपने कहा कि वो भी कर रहे हैं, तो मतलब उनको क्या सीखने को मिला और इस बार क्या स्पेशल देखने को मिलेगा? ये तो देखिए मैं नहीं बता पाऊँगा, क्यों अभी तक मुझे जो है क्वालिटी वर्क नहीं दिखा बघेली में। थोड़ा बहुत जो भी दिखाई दे रहा है वो 3-5 फिल्म्स की टीम है, वो थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली नहीं रिच हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एज आ कल्चर और अपनी बघेली बोली भाषा को लेके उनका काम मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। और बाकी अब डिपेंड करेगा आगे आने वाले टाइम में कि अगर बनता है और कुछ अच्छा दिखाई दे। और बाकी फिल्मों की जहाँ से बात हुई तो इवन सारी कंट्रीज़ की हैं, अपने मध्य प्रदेश से भी कई सारी फिल्में इस बार 3-3 फीचर फिल्म मध्य प्रदेश से हैं जी। और जो रीजनल की बात होती है हमेशा रीजनल अपनी बोली भाषा की बात होती है, तो कल इसीलिए जो है स्पेशली इनवाइट किया गया था। यशपाल शर्मा जी की जो फिल्म है वो हरियाणवी लैंग्वेज में है, उनके कल्चर को लेके, उनकी बोली को लेके और जो वहाँ की लोकगीत हैं लोकल उसको लेके पूरा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और देखें कि अपनी बोली भाषा में अगर हमको काम करना है तो कैसे करना चाहिए। वो फिल्म जो है नेशनल अवार्ड मिला है, ये आपको भी पता है, और विदेशों में कई सारे अवार्ड मिले हैं। और सिनेमा हॉल में अभी भी चल रहा है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है, और साउथ में भी वो फिल्म चल रही है हरियाणवी लैंग्वेज की होके। तो मैं चाहता हूँ कि बस आके देखें और समझें कि हम अपनी बोली और कल्चर को लेके कैसे काम करें ताकि नाम हो ना कि बदनामी हो। जी बिल्कुल। इस टाइम पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सबसे बड़ी बात फिल्मों की चर्चा हो रही है, तो सामने एक फिल्म जो है लगातार देखा जा रहा है शाहरुख खान फिल्म की जो एक्टर हैं शाहरुख खान, उनको लेकर के पठान का एक मामला देखने को मिला। लगातार फिल्मों को लेकर के बाइकॉट और बाइकॉट बॉलीवुड जो है, इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ आप फिल्म को लेकर के लोगों को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं बॉलीवुड की कहीं ना कहीं ये बाइकॉट किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस विषय पे, और कल एक चर्चा रखी गई है। यशपाल शर्मा जी रहेंगे और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गिरिजा सर और दिल्ली से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं M.K. पांडे जी, तो यही हमने विषय ही रखा है कि सिनेमा उत्तर से लेके दक्षिण तक, सिनेमा और संस्कृति उत्तर से लेके दक्षिण, तो इस पर काफ़ी गहरी बात होगी, तो कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन पर्सनली मुझे भी ऐसा अब लगता है कि कुछ जो है जैसे कि जड़ों से जुड़ने की बात होती है कि धीरे धीरे साउथ की फिल्में खैर पहले हम लोग नहीं देखते थे जी। डब होना बहुत कम डब होती थी जो बड़ी फिल्में थी, लेकिन धीरे धीरे अब लोग साउथ की फिल्में देखना शुरू कर रहे हैं और इतनी पसंद आ रही है कि बॉलीवुड की फिल्में देखना वो बंद कर दे रहे हैं लगभग। ठीक है, तो और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, इसलिए कि फिल्में तो शुरू यहीं से हुई, मुंबई से ही। दादा साहब फाल्के थे, यहीं से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन बात साउथ में यही है कि वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अपनी संस्कृति को लेके ही चल रहे हैं। मतलब वो विदेश की तरफ नहीं भाग रहे हैं कि हम विदेशी कल्चर को अपनाएं और उसके पीछे भागे, अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही कहानी को, अपनी ही कल्चर को दिखा रहे हैं, तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्मों को एक फेस्टिवल की तरह दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही वजह है जी। दूसरी बात देखने को ये मिल पा रही है कि अभी आपने बघेली को लेकर के कहा, और बिंद की धरा पर बघेली एक महत्वपूर्ण भाषा है जो कि हम पैदा होते ही मातृभाषा है, हम सीख जाते हैं, सुनते भी हैं। 2 फिल्में अब तक बघेली की रिलीज हुई, प्रीत का बंधन और देखने को मिला कि बुधिया आई जी। प्रीत के बंधन ने जो है कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाई, यहाँ तक कि उनकी पूंजी भी डूबी, लेकिन बुधिया ने कुछ कमाया, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर बुधिया 2 भी आएगी, यानी कि दूसरा पार्ट भी आएगा। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो है जो फिल्म की शुरुआत हुई तो ये आगे और भी अच्छा खासा चल पाएगा या नहीं? देखिए बस मेरी मतलब इच्छा तो ये थी कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हो जी, और माइलस्टोन चीज़ें हों ताकि याद रखा जाए उसको हमेशा जी, कि जब भी बघेली सिनेमा की बात हो। तो इस तरह से तो नहीं हो पाई फिल्म, लेकिन एक चीज़ है कि शुरुआत हुई है और फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं मुंबई में था और स्टूडियो वगैरह है, तो आज भी लाखों एक्चुअली ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारी फिल्में जो हैं डिब्बे में, इवन 8 से 10 फिल्में जो हैं मेरे स्टूडियो में पर्सनली बंद होकर पड़ी हुई हैं, रिलीज़ नहीं हो पाई हैं, इसलिए कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। तो अविनाश तिवारी और उनकी टीम जो है वो फिल्म बना के रिलीज़ कर ली, बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड वाली बात है, और मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की। बस एक ये उम्मीद रखता हूँ कि बस आगे फिल्म बनाएं तो मतलब जैसे हमारी बोली है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को उसी मतलब बघेली में, जैसे कि आप बोलेंगे कि आजकल जैसे गांव में गीत चलते हैं, लोकगीत अलग होता है, शादियों में आप सुनेंगे कि फिल्मी धुन में गानों को गा दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि बघेली है, तो उसको नहीं बोलेंगे, हमारे जो लोकगीत हैं उसको बोलेंगे बघेली बोली की गीत। तो चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का जो अपने कल्चर की रियल चीज़ें हैं,
ठीक है, अपने यहाँ की कहानी है, जो सोशल मुद्दे हैं, ठीक है, वो लें। और जो अपने यहाँ के लोकगीत हैं, अपने यहाँ का कल्चर है, अपने यहाँ का पहनावा है, खान पान है, तो इन सब चीज़ों को लेके अपने यहाँ के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज किया जाए, ना कि डिजिटल म्यूजिक या ट्रैक पे उस तरह की चीज़ें। मतलब लगे कि हाँ कि बघेली, अगर किसी को बघेली के बारे में जानना हो, समझना हो कुछ, तो फिल्म देख के समझ जाएँ। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जहाँ तक है तो आपके द्वारा जो कहना है ये वाकई में बहुत अच्छी बात सामने आई कि अगर आपने बघेली फिल्म बना ही लिया है और बघेली फिल्मों में जो आपकी म्यूज़िक है उसमें अगर हमारे जी बिल्कुल कल्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर दिखा रहे हैं तो हम कैसे बघेली में रह रहे हैं, हमारे लोकगीत कैसे होते हैं, कैसे हम बघेली में संगीत गाते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें कहीं ना कहीं बघेली ही होती तो शायद और ज़्यादा अच्छा होता, आपका कहना है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर बघेली की 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों फिल्में जो है थिएटर तक पहुंची। एक फिल्म ने तो कुछ कमाल नहीं कर पाई वहां पर, लेकिन दूसरी फिल्म जो है देखने को मिला कि बुधिया ने कुछ कमाल किया और अपने खुद के जो पैसे लगाए वो तो वसूल हो ही गया। तो लगातार आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा और यहाँ पर आपको भी आना है, जो कि आज 11 तारीख हुआ, कल 12 तारीख है। यहाँ पर जो कि आपको पता ही है, यहाँ पर देखने के लिए ये पोस्टर लगा हुआ है। चीफ गेस्ट जो है श्री यशपाल शर्मा जी, जो अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो है एक फिल्म आई थी रॉडी राठौर, उसमें आप दिखे थे, जो कि शायद पुलिस का रोल था इनका और बेहद अच्छी फिल्म थी, सभी ने देखा था। वो डायरेक्टर, वो एक्टर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि सीधी जिले में पहली बार शायद यहाँ कदम रख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद यहाँ के जितने भी विंध्य के धरा पर रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें एक ऐसा सम्मान दे कि वो अगली बार भी यहाँ पर खुश होकर यहाँ पर दोबारा अपने से चल के आएँ। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे भी सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें तरंगड़ी फोनी से। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।